पूजा में। जैनियों की यहाँ भी यही है, आपके यहाँ भी। अरहंत भगवान के 46 मूल गुण कह दिए, महिमा गा दी। जब गुरु की महिमा बारी आई तो कहता गुरु की महिमा वर्णी न जाए। अरे भाई तू भगवान की महिमा गा सकता है? भगवान की महिमा गाने की बात कही तो कहती गा दिया, और गुरु की महिमा की बात आई तो क्या कह रहा है? शब्द नहीं, क्या है? मैं इन पंक्तियों को पढ़ के कहा मैं पागल हो रहा। भगवान के अनंत गुण हैं, जब उनकी महिमा गाने में तुमने नहीं कहा कि महिमा गा दी, और अब एक गुरु जो संसार में रहते इनकी महिमा गाने के लिए कह रहा है कि गुरु की महिमा वर्णन नहीं जाए। क्या होगा? भगवान से बड़ा हो गया क्या गुरु? भगवान से बड़ा हो गया क्या गुरु? ये तो कौन बताएगा? भगवान से मत पूछना, गुरु को उलाहना मत देना। गुरु महाराज का आप भगवान से बड़े हो? तो गुरु तो कहे नहीं है बेटा, मैं तो भगवान से बड़ा बहुत छोटा हूं। अंदर हृदय से पूछो, सच्चे शिष्य से पूछो, भगवान और गुरु में अंतर क्या है? यदि दो में से एक को चुनना पड़ेगा तो सच्चा शिष्य गुरु को चुनेगा। भगवान चाहिए या गुरु? बोलो, दो में से एक मिलेगा तो सच्चा सम्यक दृष्टि होगा तो वो कहेगा गुरु दे दो मुझे। तो गुरु रहेंगे तो कल भगवान तो वो बना ही देंगे, और भगवान मिल भी जाएंगे तो वो मुझे भगवान बनाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें उंगली पकड़ के कौन चलाएगा? मेरा कान कौन पकड़ेगा? मुझे प्रायश्चित कौन देगा? भगवान। भगवान हमें रास्ता बताने वाले नहीं, भगवान हमारा कान खींचने वाले नहीं, भगवान हमें दंड देने वाले नहीं, और हम हैं ढोर गमार। ढोर गमार शूद्र पशु नारी, रहे ताड़ना के अधिकारी। तुमने गुरु को चयन क्यों किया? भगवान को। ओहो क्या बात है, धन्य है। भगवान बड़ा है, भगवान बहुत बड़ी शक्ति है, तुमने गुरु को चयन कर लिया। क्यों कर लिया गुरु को चयन? भगवान को क्यों नहीं किया? बहुत सूक्ष्म तरफ ले जा रहा हूं। भगवान के पास डंडा नहीं है, गुरु के पास डंडा है, इसलिए चयन किया। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। गुरु के पास डंडा है, बस डंडे के कारण से मैं कह रहा हूं क्योंकि गुरु मुझे मार सकते हैं। हमें संसार से सबसे बड़ा कौन है जो मेरा कान पकड़ सके? कहाँ है सोच महानुभाव? हम तो उसको बड़ा मानते जो हमें आशीर्वाद दे सके, जो हमारी सब गलतियां माफ कर सके, जो हमारी गलतियों पे ध्यान ही नहीं देवे। मेरे अवगुण न चितारो। हाँ महाराज जी, सबसे बढ़िया आनंद वो जो हमारी गलती देखे ही नहीं। देख लेवे तो अनदुखी करे, देख भी लेवे तो मारे नहीं, पीटे नहीं, कुछ नहीं कहे। कितनी गलती करते जाओ राजा बेटा। हाँ आजकल वही पसंद कर रहे हैं लोग। समय सार लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? समय सार क्यों? आत्मा है। हो तू तो राग द्वेष भी नहीं कर सकता। मम्मी द्रव्यानु, मम्मी ये कह रहे हैं कि मैंने क्रोध, अरे नहीं नहीं, मेरा राजा बेटा क्रोध कर नहीं सकता, मेरा राजा बेटा पाप कर ही नहीं सकता। बेटा ये झूठी पुचकार के चक्कर में मत पड़ो। जब नरकों में पड़ोगे तो चिल्ला चिल्ला के कहोगे कि ये क्या हो गया। हमारे अंदर दोष होने पर यदि माफ कर दिए जाए तो नुकसान किसका है? बीमार होने पर डॉक्टर बीमारी को माफ दवाई न देवे तो दोष किसका है? हम सोचते कितना बड़ा वीक पॉइंट है, जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। हमारे दोष गुरु को पता नहीं चले।
माँ बाप को पता नहीं चले, बस यही तुम्हारे विनाश का कारण है। भगवान अच्छा है क्योंकि वो कुछ नहीं कहता, कुछ भी करो, चोर भी उठा के ले जाए तो वो चला जाता है। इसलिए लोग भगवान को पसंद कर रहे हैं आजकल के लोग। और उसको जिनवाणी को 3 जिनवाणी पसंद नहीं आती, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, क्योंकि इनके पास डंडा है। और द्रव्यानुयोग माँ बहुत प्यारी सीधी सादी है, मेरा राजा बेटा, भगवान आत्मा तो शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वरूपी चेतन स्वरूप भगवान आत्मा है, तू तो ये है ही नहीं। यदि तुम्हारा डंडे के कारण से तुमने द्रव्यानुयोग चुना है, क्योंकि चरणानुयोग पढ़ोगे तो मुनि बनना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगी, केशलंच करना पड़ेगा, इसलिए हमें चरणानुयोग पसंद नहीं है। लोगों को चरणानुयोग पसंद नहीं है, क्यों? उसमें आफत है। हमारे यहाँ तत्वार सूत पढ़ा जाता था, दशलाक्षण पर में तत्वार सूत जरूर पढ़ती थी। महिलाएं तत्वार सूत सुने बिना भोजन नहीं करती थी। सूत जी सुना दो, क्या कह दो? सूत जी सुनना है, समझ में आवे या सूत जी सुनना है बस, और सूत जरूर बांचा जाएगा। संस्थान में बच्चों को तत्वार सूत सबसे पहले यही सिखाते हैं कि भैया प्रवचन करने जाएगा, ये भारत देश है, सूत जी कहे पंडित जी पहले तत्वार सूत सुनाओ। एक ग्रुप वो भी है जहाँ तत्वार सूत ना तो सुनते हैं और ना बांचते। तत्वार सूत मंदिर की गद्दी से बाहर हो गया, प्रवचनों से बाहर हो गया, 10 लाख क्षण में बाहर कर दिया, समय सार आ गया। मैंने कहा क्यों? खोजते खोजते पता किया तो मैंने कही समय सार कुंदकुंद भगवान आपके, जब किसी की ज़्यादा दुकान चलती है ना तो फिर तुम क्या सोचते इसमें बताओ ये माल क्या है, आखिर करता क्या है, इसमें कौन सी विशेषता है जो देखो वही। ये 6 महीने एडवांस लेके दे रहा है तो लाइन लगी है, और मैं 6 महीने उधार दे रहा हूं तो भी ग्राहक ने क्या मामला है। ओहो, पकड़ में आ गया। तत्वार सूत में लिखा है बाह्यवारम परिग्रहत्वम नारकस्य ऐसा, जितना ज़्यादा कमाओगे उतनी दुर्गति है। उसमें लिखा है कि संयम धारण करो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, ब्रज समिति गुप्ती आदि का वर्णन है। और समय सार कहता है उपभोग मिंदयेणि दब्बाण मचेद नाम नादम कुणधि तम सब्बम निर्जर निमित्तम। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण हैं, खूब कमाओ खूब खाओ सब निर्जरा है। अरे मैंने कही कुंदकुंद भगवान आप माल बेचने में माहिर हो। कुंदकुंद कहते मैंने नहीं बेचा, ये लोग उठा के ले गए, मैंने तो इनके लिए बनाया ही नहीं था, मैंने तो ये माल तुम्हारे लिए बनाया था, मैंने तो ये माल मुनियों के लिए बनाया था कि जिन मुनिराज ने सब पंचेंद्रियों के विषय छोड़ दिए और उनको कोई भाव नहीं है, उसके बावजूद भी भोगने में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।